देखिए, आज आप लोग 9th क्लास में बेलन के बारे में पढ़िए। यह जो है सो बेलनाकार आकृति है। बेलन आप लोग देखे हो, ड्राम देखे होंगे। यह जो आकृति है सो बेलन का आकृति। इसका निचला जो सिरा होता है वह होता है वृत्ताकार। यह भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। यह देखिए, यही बेलन है। नीचे वाला जो सिरा है यह वृत्त के जैसा है। जैसा सिरा इधर है वैसा ही सिरा इधर भी है। तो इस आकृति को बोलते हैं बेलन। इस बेलन में एक आधार होता है, एक शीर्ष होता है। आधार भी वृत्ताकार है, शीर्ष भी वृत्ताकार है। और आधार और शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेलन की ऊंचाई, और इसको एच से सूचित करते हैं। यह केंद्र है, यह क्या है, इसकी केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है इसको बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, एक यह पृष्ठ, एक यह पृष्ठ और एक यह वाला पृष्ठ। यह है बेलन। तो आता है प्रश्न आपको, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार वृत्ताकार है, इसलिए बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। दूसरा आता है इसका वक्र का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन की परिधि, यह चारों तरफ की घेरा, बेलन की परिधि, और इस परिधि में गुना कर देते हैं बेलन की ऊंचाई से। गुना बेलन की ऊंचाई होगी। बेलन की परिधि होता है 2 पाई आर, और ऊंचाई हो गया कितना, h, गुना h बराबर 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होगा। अब इसमें है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वह देखिए आप, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए, बेलन का एक पृष्ठ यह हुआ, यह दूसरा पृष्ठ हुआ, और एक बेलन का यह वक्र पृष्ठ। इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। एक पृष्ठ हुआ पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, और यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे लिख दो।
शीर्ष का क्षेत्रफल जो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी यहाँ निकाले हो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 1 पाई आर एच और 1 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई, 1 पाई आर, 1 पाई आर का स्क्वायर और 1 पाई आर का स्क्वायर, तो 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाए। तो लिख देंगे 2 पाई आर का स्क्वायर और यह 2 पाई आर एच। इस दोनों में कॉमन क्या है? 2 पाई आर, दोनों में कॉमन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, बच गया यहाँ 1 ठोआ और प्लस एच। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए यही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और बेलन के आधार के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अब यदि इस पर प्रश्न बनाओगे तो प्रश्न तुम्हारा बनेगा। जैसे मान लो कि कोई प्रश्न है जिसमें उसकी आधार दी हुई है और बेलन आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ, तो उस बेलन का कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। जैसे यदि किसी बेलन की आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए देखिए फॉर्मूला लिखे हैं, बेलन की आधार की परिधि गुना ऊंचाई। तो आधार तो वृत्ताकार होता है, तो लिखेंगे बेलन की आधार का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। आर चाहिए ना, 2 पाई आर एच, आर चाहिए हर हालत में। जब तक आर नहीं रहेगा बेलन का सवाल आपसे बनने वाला नहीं है। तो आर को फाइंड आउट करना होगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल लिखेंगे कितना? 10 और या इसी को लिख दो, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 10। अब आधार के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे पाई हो जाए, और जब आर का मान निकालेंगे तो 10 बटे पाई
अंडर रूट में। अब हमको निकलना है कौन सी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। यह हो गया 2 पाई, आर का वैल्यू कितना निकाले, अंडर रूट 10/पाई, और एच के मान कितना है 5 है। इस 5 से 2 को गुना कर देंगे, 10 पाई अंडर रूट 10/पाई। इस पाई को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू पाई इंटू 10/पाई। ये पाई से ही पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू अंडर रूट 10 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस ढंग से इसको सोल्व करें।